क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति अपनी दो धनों में से, मतलब कितने धन हैं, दो बराबर धनों में से दोनों बराबर धन है। अगर 10 रुपया है एक धन तो दूसरा भी 10 रुपया है, ठीक। तो बराबर धनों में से एक को एक बैंक में 5 वर्ष के लिए और दूसरे को दूसरे बैंक में 3.5 वर्ष के लिए जमा किया, ठीक। प्रत्येक बैंक का साधारण ब्याज, मतलब प्रत्येक का, दोनों का साधारण ब्याज की दर 8% वार्षिक है। तो दोनों बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर, मतलब ब्याज का अंतर 4800 रुपया है। तो प्रत्येक बराबर धन, मतलब मूलधन क्या है। तो ठीक है, तो कहता है कि पहला बैंक में कितना जमा किया 5 वर्ष के लिए, कितने परसेंट के हिसाब से, 8% के हिसाब से ना, 8% के हिसाब से पहले बैंक में 8% के हिसाब से 5 वर्ष के लिए, ठीक। और दूसरे बैंक में कितना 3.5 वर्ष के लिए सेम परसेंटेज 8% प्रत्येक का है ना, 8%, ठीक। तो कितना 8×5 = 40 माइनस ये कितना हो गया 28 हो गया, बराबर कितना आ गया 12%। दोनों का अंतर कितना 12% का अंतर है। तो ब्याज में भी 12% का अंतर है, क्योंकि जब परसेंटेज का अंतर परसेंटेज का अंतर है तो 12% का अंतर 4800 रुपये के बराबर है, 4800 रुपये के बराबर। इसीलिए धन पूछा तो 100% निकालना होगा। 4800/12 और गुने 100, तो 12 चौ 48, मतलब 400 बार में कैंसिल, तो 40,000 रुपया मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। एक व्यक्ति अपनी दो बराबर धनों में से एक को 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए, मतलब वार्षिक दर से एक को 3 वर्ष के लिए जमा किया, एक बैंक में जमा किया, और दूसरे धन को 8%, कितना 8% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष के लिए जमा किया, ठीक है। दूसरा बैंक में 8% के हिसाब से 5 वर्ष के लिए, और पहला को 3 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से, ठीक। तो दोनों में कितना, एक पहला याद रखना है कि माइनस में आंसर कभी नहीं आता है परसेंट, ये सब में परसेंटेज हो या ब्याज हो, इस सब में। तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 8 वर्ष के लिए कितना 8%, दूसरा बड़ा है तो बड़ा के सामने घटाएंगे 8% गुने कितना, ये 5 वर्ष के लिए दूसरा है, अब पहला बड़ा में छोटा घटाएंगे ना, तो इसीलिए बड़ा में छोटा घटा रहे, ठीक। 10% के हिसाब से और गुने कितना 3 वर्ष के लिए कितना हो गया 10% हो जाएगा ना, दोनों का अंतर 10%। लेकिन कहता है फिर दोनों बैंकों में से प्राप्त ब्याज का अंतर, अब दोनों बैंकों में से प्राप्त ब्याज का अंतर कितना 300 रुपया है। तो प्रत्येक बराबर धन क्या है, प्रत्येक बराबर धन क्या है, दोनों धन क्या है, ठीक। तो 10% बराबर कितना, अंतर बराबर अंतर, 10% बराबर 300 रुपया, ठीक। इसीलिए 100% मूलधन बराबर कितना 300 बटा इतना, 1 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 3000 रुपया आंसर हो गया। प्रत्येक बराबर धन क्या है 3000 रुपया आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यदि किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपया का साधारण ब्याज कितना होता है 1800 रुपये के साधारण ब्याज से, मतलब 1200 रुपया का साधारण ब्याज 1800 रुपये का साधारण ब्याज, मतलब 1200 रुपया और 1800 रुपया के ब्याजों में जो अंतर आया, ब्याज से 135 रुपया कम है, ब्याज से 135 रुपया कम है, ठीक, कम है। तो समय क्या है, समय निकालना है, कोई बात नहीं। तो दोनों को अलग अलग निकाल लिया जाए। दूसरा स्टेप से समझिए पहले डिटेल्स में, उसके बाद शॉर्ट स्टेप ए वाला। एक स्टेप ए हो गया, एक स्टेप इससे भी हम समझ सकते हैं, ठीक। तो पहला क्या है 1800 रुपया मूलधन मेरा है, कितना है 1800 रुपया मूलधन है, बड़ा में छोटा घटाएंगे तो मूलधन गुने समय गुने दर गुने समय, समय पूछा है ना, तो मूलधन गुने समय दर गुने समय, ठीक, ओके। बटा 100, मतलब मूलधन गुने दर गुने 100, यही दिया हुआ है 100/100।
और इसी में माइनस कर दिए दूसरा को, दोनों में अंतर दिए हुए, ब्याज में अंतर है ना। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इसमें भी 1200 गुने 4.5% है, पहला बड़ा में छोटा घटा रहे हैं, 4.5 गुने इतना, ठीक। तो काट दिया जाए, जो कट रहा है काट दिया, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। उसके बाद कितना है बराबर अंतर कितना है 135 रुपया, बराबर 135 रुपया। इसीलिए इसको काट दिया जाए तो 1800 गुना 4.5 में करेंगे तो 81T आ गया। ओके, 81T माइनस 54T, 81T माइनस 54T, तो और कितना 27T आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना हो गया 27T, समझ में आया? दोनों का अंतर कितना 27T। तो 27T बराबर कितना है 135 है, तो 7 बचे 35 से, तो T बराबर 5 वर्ष, आंसर हो गया। ओके, समझ में आया? दोनों का अंतर दिया है मूलधन। अब नेक्स्ट स्टेप देखना है कि जितना अंतर है ब्याजों में कितना का अंतर, 135 रुपया का अंतर कितना है ब्याजों में, कितना का अंतर है 135 रुपया, ठीक। गुने 100 मतलब ब्याज गुने 100 बटा कितना मूलधन। तब मूलधन में कितना का अंतर, एगो 1800 रुपया है, एक ठो 1200, इन दोनों का अंतर कितना, जब अंतर है तो अंतर से गुना, अंतर जब दिए रहे तो इन दोनों का भी अंतर करेंगे, तो 600 रुपया। गुने कितने परसेंट, 9 है, 9 कहाँ से आया है देखना है, समय निकलना है। तो 4.5% और कितना गया 4.5% और एक कितना है कि दर से दूसरे, तो दोनों का परसेंटेज सेम है, 4.5% है। तो 4.5% मतलब कितना, 4.5 मतलब कितना हो गया, इसको पॉइंट काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 9 पचे 45 और 2 पचे 10, 2 पचे 10 मतलब 2, 9 बटा 2 आ गया, तो 9 बटा 2 नीचे 9 हो गया, ऊपर चला गया 2। ओके, नीचे 9 हो गया, ऊपर 2 आ गया, 9 बटा 2 आया, तो 9 बटा 2 आया, तो काट दिया जाए। 15 9 से 15 35 से। ओके, अब काटा जाए, 2 0 कैंसिल, तो 2 तिया 6, 3 पचे 15, तो 5 बरस, आंसर। ओके, इस तरह से भी निकाल सकते हैं हम, बट क्या है पहले हम डिटेल समझते हैं। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि साधारण ब्याज की दर पहले से मतलब पहले कुछ था, अब उससे पहले x मतलब 10 जैसे x% था, अब 3% ज़्यादा है उसमें, मान लिया पहले x% था अब 3% ज़्यादा है, ठीक। पहले से 3% अधिक होती है ब्याज की दर, तो किसी धन पर 5 बरस के लिए, मतलब किसी धन पर 5 बरस में पहले से 600 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, मूलधन ज्ञात करना है तो 3% अधिक है, तो मतलब 5 वर्ष के लिए है, तो 3 पचे 3 गुने 5 मतलब 3 पचे 15%, RT% हो गया ना, RT% मतलब अधिक को अधिक के साथ अधिक है RT%, तो 3 पचे 15, 3 ज़्यादा है तो 3 के साथ में गुना करेंगे पहले से छोड़ के, ठीक। 3% 5 वर्ष तक बढ़ा, इसलिए 600 रुपया भी अंतर है अधिक दिए हुए ब्याज, पहले से 600 रुपया अधिक, इट मीन्स 15% बराबर 600 रुपया। ओके, 600 रुपया, इसीलिए 100% मूलधन, तो 15 चौके 60, 40 बार में 4000 रुपया, आंसर। ओके, कहता है एक धन पर पहले 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक, कितना है 12% वार्षिक 5 वर्ष के लिए, प्लस अगले 3 वर्षों के लिए, फिर नेक्स्ट 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, ठीक। साधारण ब्याज की दर कितना है 16%। ओके, कितना है 16%, कितना है 16% अगले 3 वर्षों के लिए। फिर कहता है उसके बाद के वर्षों के लिए ब्याज की दर कितना है 20%, उसके बाद के वर्षों के लिए 20%, इट मीन्स आया कहाँ से 3 वर्ष, ये देखना है ना। तो उस धन पर 11 वर्षों में प्राप्त, मतलब टोटल कितने वर्ष 11 वर्ष की चर्चा है, तो 5 वर्ष और 3 वर्ष 8 वर्ष हो गया, तो
तो बचा कितना, 3 वर्ष बाकी रह गया। कितने वर्ष बाकी, तो 3 वर्ष, तो 3 से गुना, क्योंकि टोटल 11 वर्ष के लिए है, टोटल 11 वर्ष है ना। ठीक, तो कितना हो गया कैलकुलेशन देखा जाए कि पहले 5 वर्ष फिर 3 वर्ष, तो एक्स्ट्रा कितना बचा, 3 वर्ष और, तो टोटल मिला के नहीं 11 वर्ष। ओके, तो इसीलिए यहाँ 3 से गुना। ठीक, तो 60%, 15 12 25 60 16 48 और 20 60%, तो टोटल कितना परसेंट हो गया, 168%, 168%। ठीक, अब कहता है क्वेश्चन में कुल साधारण ब्याज मूलधन से 3400 रुपया अधिक है। तो जब मूलधन से अधिक है तो क्या हो गया, मेरा ब्याज हो गया ना। तो इसीलिए 80%, तो 100 से ज़्यादा कितना है, 68%, तो इसीलिए 68%। 100 मूलधन था तो मूलधन छोड़ के ना 3400 रुपया है, तो ब्याजे का निकालेंगे है, तो 80% निकालेंगे ओनली, 68%, इसीलिए 3400 रुपया बराबर। तो मूलधन कितना है 100%, तो बराबर 3400/68 गुने 100, तो काटा जाए 68 बार में काटा जाए, तो कितना बार में, 50 बार में कैंसिल, मतलब 34 दूना 68 और 50 दूना 100, मतलब 68 से गुना कर दिया जाए, इसलिए 5000 रुपया कितना हो गया, 5000 रुपया आंसर। ओके, समझ में आया।